तुर्की में एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहर दहशतगर्द हमला, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। तुर्क मीडिया के मुताबिक एक हमलावर ने धमाका किया, बाकी अंदर दाखिल हो गए। हमलावरों में एक खातून भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। तुर्क सदर और आवाम से इज़हार ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर-ए-ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख़याल। एमक्यूएम के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के बेटे शाहजेब की नमाज जनाजा अदा। मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन। एमक्यूएम चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तैनाती कर दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में मुलाकात। जस्टिस फ़ाइज़ ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया ने शुक्रिया के साथ मुबारकबाद कबूल की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की भी नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चैम्बर स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज भी चैम्बर वर्क पर रहे। जुमेरात से केसेस सुनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट 25 अक्टूबर को होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस से नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी खिताब करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुरी पर वकला तंजीमों का खैर मकदम। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का खैर मकदम। इस्लामाबाद और बहावलपुर बार काउंसिल्स का भी खैर मकदम। भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा बार ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती के फैसले को खराज तहसीन पेश करते हैं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रूबकार अडियाला जेल ना पहुंचने पर आज रिहाई मुमकिन न हो सकी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया, बुशरा बीबी ने तोहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया? FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के किए के जिम्मेदार ठहराया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, जब से केस मुंतकिल हुआ आपने कोई तफ्तीश की? FIA की तफ्तीशी ने जवाब दिया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बहुत शुक्रिया। अदालत ने 10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि नए चीफ जस्टिस के सामने मखसूस नशिस्तों का केस उठाएंगे, उनके सामने अपने केसेस लेकर जाएंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी के रूपकार जारी हो रहे हैं, नामचल के जमा हो रहे हैं। जिस जज ने रूपकार जारी करना थी वो गायब हो गए। सब पता है मामलात कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। Speeches, resolutions and commitments are still to see the light of the day, whether these are Security Council resolutions or other international forums including ICJ at Hague. Nothing has helped in bringing ceasefire. My dear students, our hearts are there for you, our houses are there for you, our institutions are there for you, our teachers are there for you. Everything we can do will not be enough to make you comfortable in Pakistan.
दुनिया गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम रही, आलमी अदालत इंसाफ भी इसराइल को ना रोक सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फलस्तीनी तलबा से खिताब, कहा इसराइली फौज गजा में जुल्म और नस्लकुशी कर रही है। सलामती कौंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ भी बेबस नजर आ रही है। फलस्तीन में शहर के शहर और गाँव के गाँव तबाही के मंजर पेश कर रहे हैं। इसराइली फौज स्कूलों, अस्पतालों और पनागाहों पर वहशियाना बमबारी कर रही है। हमारे घर और तालीमी इदारे फलस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहला मुकदमा आईनी बेंच को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बरतरफ मुलाजमीन का केस आईनी बेंचेस को भेजा। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आईनी बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। अदालत ने करार दिया, 26वीं तरमीम के तनासुर में आईनी सवाल के केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। पीटीआई का बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कोर कमेटी इजलास में एहतजाज और मुल्की तहरीक की तैयारियों के लिए ज़ैली कमेटियां बनाने पर इत्तफाक हुआ। शो कॉज नोटिस के इजरा के सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक। बानी पीटीआई की जाती मुआलिज से तिबी मुआयने की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं, इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। स्टेट काउंसिल ने बताया, जेल में तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 बार मुआयना होता है। जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिकायत की। बानी पीटीआई के सेल में कई रोज से बिजली नहीं, कॉरिडोर तक जाने नहीं दिया जाता, वकला से भी मिलने की इजाजत नहीं। अदालत की अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सीधे असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। ये बेंचेस सूबों में बनेंगे। साइल को अपनी दरख्वास्त के लिए साल हर साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील पेपर ने कहा, अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शब खून मारे गए। चंद जजेस ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। पीटीआई हमेशा आमरीत की आलाकार रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड में फैसला कुन टेस्ट मैच कल। आखिरी टेस्ट में टॉस बेहद अहम, दोनों टीम्स का स्पिनर्स पर ही इन्हिसार। पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। दूसरे मैच की प्लेइंग 11 बरकरार रखी। सिलेक्शन कमेटी की हिदायत पर पिच को रोज करने की कोशिशें। पंखों और हीटर से पिच मर्जी की बनाने की तैयारी। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स की अमल पर कड़ी तनकीद। दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। इंग्लिश क्रिकेटर्स ने आला मिसाल भी कायम कर दी। ग्रुप फोटो के बाद इंग्लिश खिलाड़ियों ने कुर्सियां खुद उठाकर मैदान से बाहर रखी। आलमी टेस्ट रैंकिंग भी जारी। इंग्लैंड के जो रूट बदस्तूर नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज। बागों का शहर स्मॉग के हाथों यरकमा। लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेना इंतहाई ख़तरनाक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बच्चे और बुजुर्ग स्मॉग का शिकार बनने लगे। लाहौर में स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:45 बजे लगेंगे। बच्चों की अपनी क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की हिदायत। नए औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है, बच्चे और बुजुर्ग बिलावजह सफर और ओपन सरगर्मियों से गुरेज करें। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। ज्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। वज़ीर आला पंजाब की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। मरियम नवाज का शोबा एमरजेंसी का दौरा। अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात। इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। मसाइल के फौरी हल का हुक्म। बहावलपुर से आए मरीज का मरियम नवाज को सैल्यूट। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से
से बेलारूस के सफीर की भी मुलाकात हुई। पंजाब में बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा होगी, भारी जुर्माने होंगे। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और हरासा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स की मंजूरी दे दी। NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फाल। कानून के मुताबिक NCCIA आलमी इदारों से राब्ते की मजाज भी है। निगरान हुकूमत ने 2023 में NCCA के क़याम की मंजूरी दी थी। नैब तरमीम केस के अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। साबिक जजिस से मुताल्लिक़ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट सामने आ गया। कहा गया फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं होती। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हक़ाइक़ को मुतासिर नहीं करना चाहिए। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस। अदालत का SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जामिन को भी तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल साहब, ये एक पाकिस्तानी शहरी का मामला है। आपको पता होगा एक वकील 15 दिन से गायब है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इंतजार पंजोथा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल के वक्त देने की सदा कहा। मामले को देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा यह कोई बड़ा इशू नहीं, इस पर ऑर्डर पास करेंगे। अदालत की अली बुखारी और फैसल चौधरी को अटॉर्नी जनरल से मुशावरत की हिदायत। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी ही तेजी। 100 इंडेक्स में 727 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 87,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी पर चीन ने हौसला अफजा जवाब दिया। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। वफाकी हुकूमत के अखराजात का हुजूम भी कम किया जा रहा है। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। G24 वुस्रा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा तरक्की पसीर ममालिक पर कर्जों का ज़्यादा बोझ है। ये मसला हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी मनसब से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। सिटी बैंक के वफ़द से भी मोहम्मद औरंगज़ेब मिले। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई।